हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत है। फिर से नए जोश और उमंग के साथ आप सभी के बीच आ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी में जुट गए होंगे, लगे होंगे जोर शोर से, नहीं? चलिए, इसी जोश और उमंग के देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक प्यारा सा स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड 10th की तैयारी 15 दिन में क्या करें। आज से मात्र 15 दिन बच गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना? क्या पता चले आप कब देखें, लेकिन 15 दिन में क्या करें परीक्षा से पहले जरूर देखें, जरूर, बिल्कुल। इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। परीक्षा से पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आज हम कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स देने वाले हैं आपको, जो कहीं ना कहीं आपके बिहार बोर्ड लेवल की जो तैयारी है 10th की, वो कहीं ना कहीं दुगुना से चुगुना हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपके साथ 5 टिप्स लिए हुए हैं और इस 5 टिप्स को हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना? तो मैंने 5 टिप्स आप सभी के बीच रख दिए हैं। पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस, तीसरा है मेडिटेशन, चौथा है रिवीजन, इसके बाद 5वां है प्रैक्टिस। अब इस 5 टिप्स को जो है हम बारी बारी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं 5 टिप्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम एक एक टिप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट। अक्सर बच्चे जो है अभी के समय में, समय बहुत मूल्यवान है आपके लिए। अभी जो चल रहा है समय, अगर आप समय को इग्नोर कीजिएगा तो ये आपको इग्नोर कर देगा, ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं आपके ऊपर स्ट्रेस होगी, एग्जाम की होती है, तनाव हम लोग को भी थी। हम लोग भी जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो हम लोग को भी थी, नहीं? लेकिन क्या इस तनाव को बचने के लिए हम खेलने में लग जाएंगे? हम अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस कहीं सोचने में लग जाएंगे, चिंता करने में? नहीं। अपने फोकस लेवल को हिलने नहीं देना है। आपको वहां साहस से काम लेना है, वहां आपको साहस की जरूरत है, समझे ना? तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। आप क्या कीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल, एक जो है शेड्यूल बना लीजिए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, उस रूटीन को फॉलो भी कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे बनाए होंगे और बार बार रूटीन बना बना के बस उसे इग्नोर करते, बस उसे रूटीन बनाना आता है, बस कल से वही हाल जैसा चल रहा है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? तो एक 15 दिन का जो है शेड्यूल बनाइए। अब अंतिम समय है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, कहा गया है, कोई कहा है, नहीं? तो ये ध्यान रखना है 15 दिन में हम लोग को किस तरह से तैयारी। एक शेड्यूल बनाइए जिसमें मैथ हमको कितने घंटे पढ़ना है, नहीं? साइंस हमको कितने घंटा पढ़ना है, सोशल साइंस हमको उसको कितना समय देना है, इसके बाद हिंदी को कितना समय देना है, इसके बाद मैथिली को कितना समय देना है। अगर मैथिली नहीं रखे हैं आप तो संस्कृत रखे होंगे, नहीं? संस्कृत को कितना समय देना है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में लास्ट में इसलिए इसको रखे क्योंकि लास्ट में से देखेगा ही। इस 5 से बचे समय तब जाके आपको देना है, ठीक है ना? इस 5 से अगर समय मिल जाए तब इंग्लिश को देना है, ठीक है? तो मैथ का एक सिस्टम बना लीजिए, हमको 2 घंटा पढ़ना है इसका एकदम अच्छे से। साइंस का एक सिस्टम बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, हमको 2 घंटा पढ़ना है। सोशल साइंस का एक रूटीन बना लीजिए, हमको 2 घंटा पढ़ना है। हिंदी का रूटीन बना लीजिए, 2 घंटा पढ़ना है। मैथ्स का जो है रूटीन बना लीजिए, मैथिली का, इंग्लिश का। और एक टेक्निक दे रहा हूं आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, बहुत उपयोगी टेक्निक है, अक्सर आप सुने भी होंगे, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, इसको आपको फॉलो करना है। दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर? हाँ, दिख रहा है। पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करना है। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है?
30 मिनट का एक टाइमर लगाइए अपने मोबाइल में, नहीं या घर ही रखते हैं टाइमर वाला तो वो लगा लीजिए। और क्या कीजिए, इसमें से 25 मिनट पढ़िए, ठीक, और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, बस थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, और फिर से 30 मिनट का टाइमर लगाइए। ऐसा 4 बार कीजिए, ऐसा 4 बार कीजिए, तो 25 चौका कितना हो गया, 100, नहीं यानी 100 मिनट यानी 1.5 घंटा के करीब, 1 घंटा 40 मिनट हुआ, नहीं तो कहीं ना कहीं ये पोमोडोरो टेक्निक आपको अच्छा फील देगा पढ़ने में, वहां आपका फोकस लेवल टूटेगा नहीं। आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा, काफी रामबान तरीका है ये टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो हम आपको टाइम मैनेजमेंट में इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरा पॉइंट था राइटिंग प्रैक्टिस। आप सुनने में आ रहा सर राइटिंग प्रैक्टिस, कौन सी का राइटिंग भाई, नहीं आ रहा है कि नहीं मन में, सो बोलो एक बार कमेंट करके बताओ। राइटिंग प्रैक्टिस, देखो वो आपके एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, नहीं जिसमें एक इंग्लिश है, वो आपका कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, बच्चे सोचते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे 10th में, अच्छी बात है नहीं पढ़िए, लेकिन 11th-12th में जब आप जाएंगे तो इस चीज़ को कमी आपको महसूस होगी। तो काश पढ़ लिए होते, कुछ बेसिक ही पढ़ लिए होते, अच्छे से ध्यान दिए रहते। अक्सर क्या होते बच्चे मार्क्स पर ध्यान देने लगते। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में मार्क्स मैटर नहीं करता है आपके जीवन में, ध्यान रखिएगा। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ आल्सो। हमेशा अगर आपके पास नॉलेज होगी तो ये मार्क्स जो है ना पीछे पीछे दौड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस में आपको बताने वाला हूं, जैसे लैंग्वेज पेपर हो गया, लैंग्वेज पेपर हिंदी हो गया, नहीं मैथिली हो गया, इसमें जो है आप ऐसे लिखने, लेख निबंध लिखने की प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको लिखना होगा, उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। क्या होता है बच्चा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं एग्जाम में अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किया होता है लिखने का, और वही गलती किए जा रहे हैं सभी। नहीं 2023 में एग्जाम हुआ वही गलती किया, जो देने वाला एग्जाम है 2024 में होने वाला वही गलती करेगा, नहीं, इस गलती को बिल्कुल नहीं करना। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है, हिंदी मैथिली जो भी क्वेश्चन है याद करते हैं आपको, लिखने का प्रैक्टिस, उससे लिख लीजिए। अगर याद हो जाए, समझ में आ जाए तो उसे एक बार लिख जरूर लीजिए, मेरा कहना प्लीज मानिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपको चीजें जो है लंबी समय तक याद रहेगा, उसको अच्छी तरह से आप कहीं ना कहीं वो माइंड में किसी कोने में बैठ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान, नहीं इसमें भूगोल, नागरिक इतिहास सब आते हैं। इसमें जितना भी है भूगोल, नागरिक इतिहास, आपदा प्रबंध, अर्थशास्त्र, इस सब का जो है वही प्रक्रिया दोहराई, राइटिंग प्रैक्टिस जो भी याद कर ली है। और ध्यान रखिएगा अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, जो आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन करने का समय है अभी। जितना हो सके रिवीजन कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके बाद साइंस, साइंस में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है, नहीं तो उसका भी आपको अभ्यास करना है न्यूमेरिकल की, नहीं आगे हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज पेपर के लिए आपको कहीं ना कहीं हम बताए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए बुआरे, चाहे जो भी सब्जेक्ट में थ्योरी आ रहे हैं तो उसे लिख लिख कर याद जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, रिवीजन। रिवीजन से एक प्यारा सा थॉट आ गया मेरे दिमाग में, जो करेगा रिवीजन वही करेगा फर्स्ट डिवीजन, नहीं अब फर्स्ट डिवीजन नहीं करेगा अच्छा मार्क्स लाएगा जो रिवीजन करेगा। अब फर्स्ट डिवीजन तो कोई कर देता है भाई, आपसे कमजोर स्टूडेंट ले आएंगे फर्स्ट डिवीजन, कुछ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर लाना है नंबर तो 450 लाइए, मेहनत कीजिए। अपनी एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है आपको, इस थॉट को दिमाग में रख लेना, नहीं हमको सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। अगर आपका भाई 434 लाया है तो आप ध्यान रखिए हमको 440 लाना है, 450 लाना है। अगर आपका भाई 460 लाया, बिहार टॉप किया है, तो आपको भी सोचना नहीं हमको बिहार टॉप करना है, नहीं। आपका बगल में किसी को देख कर प्रेरित हुए जो हमको ऐसा बनना है, तो ऐसा बनने के लिए बस ठान लीजिए आज ही, नहीं। ऐसा थॉट दिमाग में आना जरूरी है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं बार बार आप लोग को बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं रिवीजन की ही बात ओवरऑल आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट समझने का बहुत जरूरी है। रिवीजन, साइंस का जितना पढ़ लिए हैं सबका रिवीजन कीजिए, हिंदी का जितना पढ़ लिए हैं सबका रिवीजन कीजिए, सोशल साइंस का जितना पढ़ लिए हैं सबका रिवीजन कीजिए, हिंदी का आप लोग पढ़े हैं नहीं, वो रिवीजन कर लीजिए, मैथिली हो गया उसका रिवीजन कीजिए। बस रिवीजन करते रहना है। देखो बांट लो सिस्टम वाइज, पहले हम इस चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, इस बुक का पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, फिर सब्जेक्टिव खत्म करेंगे। अपना दिमाग में अपने लेवल से जो आपकी क्षमता है नहीं, उस हिसाब से ये आपको कहीं ना कहीं करना चाहिए, जरूरी है, करना ही होगा, समय बहुत नजदीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे आप लोग बात को, कुछ भी नया अगर पढ़ने का मन में आए दिमाग, तो ये सोच लेना जितना हमारे पास है, हम जितना पढ़ें, क्या वो हमें हमारे अंदर वो समाहित है, हमारे दिमाग में उतना है जो हम फालतू पढ़ने जाए। जो आप पढ़े हैं उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब भाई हमको त्रिकोणमिति हमको 40 में 40 लाना है, हर हाल में लाना है, अब हम ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना चाहते, हमको त्रिकोणमिति आता है, उसको अच्छे से हम अच्छे से पढ़ लेंगे। रचना है, रचना को अच्छे से खत्म कर लेंगे हम। ग्राफ है, ग्राफ को अच्छे से हम खत्म, ये फिक्स नंबर है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, आता ही है, ये सब फिक्स, उसको पूरा कंप्लीट कर लो। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर जहां से क्वेश्चन आना ही है, उस सबको जो कहीं ना कहीं कंप्लीट ही कर लो, रिवीजन इतना कर लो कि हाँ लगे भाई हम तुमको अपने दिमाग से निकलने नहीं देंगे। इस तरह से सवाल को कहीं ना कहीं उससे बातचीत करो, नहीं जो है तुमको हम घिसकने नहीं देंगे, अपने दिमाग में तुमको हम लिख के रखेंगे और हमेशा रहेगा तुम हमारे दिमाग में। कोई पूछेगा मुजबानी हम सुना देंगे, नहीं मुजबानी बक देंगे सीधे, ऐसे 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 होता है, इतना 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 सेंटीमीटर क्या है, नहीं। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेडिटेशन। अब आप लोग बात कर रहे होंगे सर ये क्या है, आप माने कुछ बात कर रहे थे, कुछ माने बात अब कर रहे हैं कुछ। देखो बुआ, अभी जो है समय, अक्सर आदमी बिजी होता है, दिमाग हलबलाया है, समय नज़दीक है एग्ज़ाम का, 12th वाला का तो आपसे पहले है 1 तारीख से, नहीं आप लोग तो बाद में है, तो कहीं ना कहीं दिमाग पर स्ट्रेस होती है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको जो है इसका सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे मेडिटेशन जो है हर एज के आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको सुबह उठकर या शाम में ही एक अच्छे से शांति जगह पर कम से कम 10 मिनट अपने सांस पर ध्यान देना चाहिए, अपने दिमाग पर सारी थॉट को बाहर निकालकर सिर्फ अपने सांस पर ध्यान देना है और बैठकर आंख मूंद कर इसे करना चाहिए। बाय द वे मुझे भी उतना गहरी नॉलेज नहीं इसके बारे में, एक सब्जेक्ट है ये, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए मेडिटेशन कैसे करें, आपको सारी इन्फॉर्म बता देंगे उस तरह के कैसे करना है। मेरा ऐसा मानना है आप इसको ज़रूर अपने इस जीवन में लाइए, इसको ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ है आपको एनर्जी के साथ करेंगे, थोड़ा मन में जो है अलग तरह की चीज़ें जो है ना थॉट नहीं आएंगे, इससे थॉट को पर काबू पाएंगे। आप करके देखिए, बहुत अमेजिंग है।
मैंने इसको महसूस किया है। ये कहीं ना कहीं आप जरूर कीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट समय निकालो अपने टाइम को मैनेज करके। और ध्यान रखना बुआ, कहेगा सर समय नहीं है, तो ये बहाने तुम बना चुके हो, अपने गार्जियन को भी बना दिए हो बहाना। अभी तुमको तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार लगेगा, अभी समय आ गया है ना लगने का, तो ये सब बहाना नहीं चलेगा। तुम अगर बहाना बनाओगे तो कहीं ना कहीं जीवन अपने आप को तुम धोखा दे रहे हो। मेहनत से बचने के लिए ऐसा कभी मत करना। मेहनत करने का समय है, मेहनत करोगे, अब मेहनत करना, ठीक है। चलिए आगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैन, हम ज़्यादातर प्रैक्टिस की अगर बात करें तो हम जो है मैथ को लेकर आपको बताएं। अक्सर बच्चे जो है मैथ को लेकर, मैथ गणित, जरा गणित कहते हैं आप लोग, एक नाम है मैथमेटिक्स। अब इससे बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है। बाय द वे है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब जो है इसको इतना वैल्यू दे दिया है ना, इसको इतना वैल्यू दे दिया है कि ये सर पर चढ़ गया सबको। आप क्या कीजिए, जितना भी है इसका फॉर्मूला जो है सबको याद कर लीजिए, चैप्टर वाइज जो है सभी का रिवीजन कर लीजिए। एक दिन क्या कीजिए, वास्तविक संख्या का एकदम रिवीजन कर लीजिए, पूरा शेड्यूल जो है आपका, उससे एक दिन निर्देशांक ज्यामिति का कर लीजिए। नहीं, इस तरह से जो है चाहे क्वेश्चन जहां से भी हो, सब खोज के बना देना है, खोज के बना देना है सब तरह से। त्रिकोणमिति हो गया, अब एक बार जो बनाते हो ना त्रिकोणमिति, तो आप कहीं से क्वेश्चन उठा सब प्रैक्टिस कर डालो। नहीं, जो तुमको इच्छा हो, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कहीं से भी हो, गाइड में का हो, चाहे क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे सर क्लास में कोई बताए हुए हैं, या किताब का क्वेश्चन, सबका रिवीजन कर डालो, अब बना डालो, ठीक है ना। इसको अपना बना लेना है, दिल लगा लिया। नहीं, इस तरह से जो है इतना इसको प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ये तुम्हारा हो जाए, ठीक है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। इसको सर पे नहीं चढ़ाना, सर के नीचे रखना है, ठीक। चलिए और जाते जाते एक कहीं ना कहीं आप सबके लिए प्यारा सा सुविचार है, मनचाही जिंदगी बनती नहीं, मनचाही जिंदगी बनती नहीं, बनानी पड़ती है। अगर आप सपना देख रहे हैं 450 प्लस का, तो उसके लिए मेहनत करना होगा। अगर सपना देख रहे हैं 470 प्लस का, तो उसके लिए मेहनत कराऊंगा। सपना देख रहे हैं हमको बिहार टॉप करना है, तो उसके लिए मेहनत करना होगा बुआ। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, बातों से नहीं, रातों से लड़ना होगा, ठीक है ना। चलिए जाते जाते आप लोग को एक ही बात कहूंगा कि आपकी एग्जाम अच्छे से जाएं, बेस्ट विशेस फॉर यू। और खूब मन लगाकर जो भी टिप्स दिए हैं, जो भी हमको लगा आपको चाहिए इस वीडियो में, हमने सारे प्रयत्न करके, मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी एक ऐप है मनोज एकेडमी बेनीपट्टी ऐप के नाम से, आप प्ले स्टोर पर जाइए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर हमारी कोर्स जो अपडेट होती रहेगी, आपको मिलती रहेगी कोर्स, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी सर्च कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है आपको, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।